बकरे बकरियों के पैरों में सूजन, घाव, बकरियां बैठ नहीं रही हैं या खड़ी हो गई तो बैठ नहीं रही हैं, बैठ गई तो खड़ी नहीं हो रही हैं, या यदि आपकी बकरियों में चलने में दिक्कत, लंगड़ा करके और इस तरह की स्थिति में बकरियों की मौत भी हो जाती है, तो आप कैसे अपने बकरे बकरियों को बचा सकते हैं। बिना किसी इंजेक्शन के द्वारा भी आप अपने बकरे बकरियों में जो मैं ट्रीटमेंट बताऊंगा वह ट्रीटमेंट आप आसानी से कर सकते हैं। आप घर पर भी आप अपनी बकरी बकरियों का इलाज कर सकते हैं यदि आपकी भेड़ बकरियों में इस तरह की दिक्कत हो गई है। रही बात इस तरह के मौसम के अंदर सबसे ज़्यादातर बकरियों की मौत इस तरह की दिक्कत में देखने को मिल रही है, तो ऐसा क्यों होता है, इसका क्या कारण है और क्या इलाज आपको करना चाहिए, क्या देना चाहिए, आज की वीडियो के अंदर मैं पूरी डिटेल से बताऊंगा। वीडियो जरूर लंबी होगी लेकिन स्किप करके मैं देखना, पूरा देखना। जितने भी जो भेड़ पालक हैं, बकरी पालक हैं, इस चैनल पर भी नए आए हैं या पहली बार जुड़े हैं तो पहली बार चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन और ऑल वाला ऑप्शन दबाएं। आपको पता है कि चैनल पर सही, सटीक और साइंटिफिक मेथड से आपको जानकारी दी जाती है ताकि भेड़ पालक हैं, बकरी पालक हैं, उनको सबसे ज़्यादा फायदा मिले। आते ही लाइक और वीडियो को शेयर जरूर किया करें क्योंकि यहाँ पर साइंटिफिक मेथड से आपको जानकारी दी जाती है। देखो यदि भेड़ बकरियों में यदि इस तरह की दिक्कत है, देखो किस तरह के एरिया में ये दिक्कत देखने को मिलती है। ऐसा नहीं है कि जो मैं बता रहा हूँ कि बारिश के मौसम में आपके भेड़ बकरियों में इस तरह की दिक्कत देखने को मिलती है। किसी भी तरह के वेदर में यदि आपकी भेड़ बकरियों में इस तरह की दिक्कत हो गई है, पैरों में सूजन आ गई है, पैरों में लंगड़ा करके चल रही हैं, उड़ने बैठने में दिक्कत हो गई है, पैरों में घाव हो गए हैं या बकरियाँ हालत ख़राब हो चुकी है, तो वहाँ पर भी आप इस बोलस या जो दवा बता रहा हूँ उनका उपयोग कर सकते हैं। इसी तरह से इस तरह की जिस प्रकार से ज़्यादातर जो भेड़ बकरियां हैं जो वहाँ पर बारिश ज़्यादा हो रही है या जहाँ पर बारिश का पानी भरा रहता है उसमें यदि भेड़ बकरियां रहती हैं या किसी चारागाह में यदि आप अपनी भेड़ बकरियों को लेकर के जा रहे हैं और वहाँ पर बारिश की चपेट में आ गई और आपकी भेड़ बकरियों के पैर हैं वो पानी में भीगे रहते हैं, तो वहाँ पर सबसे ज़्यादा बैक्टीरियल एंड वायरल इन्फेक्शन सबसे ज़्यादातर देखने को मिलता है। और ये वायरल इन्फेक्शन आपकी भेड़ बकरियों के लिए बहुत ही ज़्यादा खतरा पैदा कर सकता है। तो इसके लिए आपको सबसे पहले तो ये है कि जब भी यदि भेड़ बकरियों में इस तरह की यदि दिक्कत देखने को मिलती है तो आप अपनी भेड़ बकरियों को एक जो पोटेशियम परमंगनेट होता है, लाल दवा, क्या करना है कि ये पोटेशियम परमंगनेट यानी लाल दवा, थोड़ा पानी लें, उसमें ये पोटेशियम परमंगनेट आता है पाउडर, ये थोड़ा उसके अंदर डालें, इससे लाल लाल पानी हो जाएगा और उससे आप अपने बकरे हों या बकरियां हों उनके खुर या घाव हो गए हैं उन्हें सुबह और शाम अच्छी तरह से साफ़ करें, यानी ड्रेसिंग करें। सुबह शाम आप पोटेशियम परमंगनेट से साफ़ करें ताकि किसी भी तरह का बैक्टीरियल वायरल इन्फेक्शन हुआ है तो उससे कंट्रोल हो सके। तो सबसे पहले आपको ये पोटेशियम परमंगनेट से उनको जो घाव है उनको अच्छी तरह साफ़ कर लेना। या यदि आपकी भेड़ बकरियाँ जहाँ से बंधी रहती हैं उस पानी के अंदर यदि आप बाहर नहीं निकाल सकते, कोई चारा ही नहीं है, पानी पानी भरा है, तो वहाँ पर जहाँ पर जो पानी भरा है उसके अंदर भी आप ये पोटेशियम परमंगनेट है ये उसके अंदर डाल दें पानी के अंदर, ताकि भेड़ बकरियों में किसी भी तरह का जो बैक्टीरियल वायरल इन्फेक्शन है वह ना फैले। तो ये भी आप ध्यान में रख सकते हैं, इसे भी बैटरी जेल ले सकते हैं। तो ये तो आपको एक तो जो करना है वह करना ही है, लेकिन इनके साथ आपको क्या करना है, देखो इनके साथ आपको क्या करना है, यदि बहुत ही ज़्यादा घाव हो गए हैं तो वहाँ पर घरेलू नुस्खे के तौर पर आप जिस प्रकार से हल्दी है, हल्दी का उपयोग कर सकते हैं। हल्दी का उपयोग करेंगे तो वह घाव है वह जल्दी भरेगा और साथ में किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं होगी। हल्दी एंटीऑक्सीडेंट का भी काम करती है, एंटी इन्फ्लामेटरी का भी काम जो भेड़ बकरियाँ या पशु हैं उनको करती है। तो वहाँ हल्दी, सूखी हल्दी भी छिड़क सकते हैं या उन्हें हल्दी खिला भी सकते हैं, कोई नुकसान आपकी भेड़ बकरियों में नहीं करती। लेकिन यदि प्रेग्नेंट बकरियाँ हैं तो उन्हें हल्दी खिलाएंगे तो गर्मी कर सकती है। लेकिन उनके साथ साथ आपको जो मैं बोलस बता रहा हूँ उस बोलस का उपयोग करना है। तो सबसे पहले जो बोलस मैं आपको बता रहा हूँ वह एंटीबायोटिक बोलस है, जो है मोक्सीवेल बोलस, जो वेलकोन की आती है, जो आपको स्क्रीन के ऊपर भी दिख रही है, जिसके अंदर साल्ट आता है, मोक्सीफ्लोक्सासिन है, लाइसोजाइम है, क्लोराइड है एंड लैक्टोबैसिलस प्लेंट्रम। इस साल्ट की बोलस यदि मिले, जिस प्रकार से ये मोक्सीवेल आती है, यदि ये मोक्सीवेल नहीं मिलती है तो इसके अंदर जो साल्ट मिले होते हैं वह आप नोट कर लें और इस साल्ट की बोलस है वह लेकर के आए। लेकिन ये बड़ी बोलस आती है जो आपको दिख रही है, ये बड़ी बोलस है। तो आप अपनी भेड़ बकरियों में क्या करना है कि इस बड़ी बोलस को 6 टुकड़ों में कर लेना है, यानी 6 टुकड़े कर लेने हैं, 6 भागों में आपको डिवाइडेड कर लेना है। तो 6 टुकड़े आप इस बोलस के कर लिए तो आपको क्या करना है कि 1 टुकड़ा आप उसे सुबह देना है,
एक टुकड़ा पानी में घोल करके सुबह देना है, एक टुकड़ा आपको उसे शाम को देना है। इस तरह से लगातार 3 दिन आपको ये एक बोलस एक भेड़ बकरियों में 3 दिन चल जाएगी। तो एक टुकड़ा सुबह, एक टुकड़ा शाम, लगातार 3 दिन देना है। ज़्यादा दिक्कत है तो आप अपनी भेड़ बकरियों में ये 5 से 6 दिन भी आप इनका उपयोग कर सकते हैं। लेकिन लगभग भेड़ बकरियाँ हैं वह 3 दिन के अंदर ही इस तरह की स्थिति से ठीक हो जाती हैं। तो फर्स्ट बोलस जो मैंने बताई है आपको ये उपयोग करनी है। अब इनके साथ आपको एक इस तरह की बोलस उपयोग करनी है जो कि बहुत अच्छा रिजल्ट देती है, जिस तरह से आती है फ्लुक्सीवेट। जो दिख रही है आपको फ्लुक्सीवेट, जो केरस की आती है फ्लुक्सीवेट बोलस। देखो इसके अंदर कौन से साल्ट आते हैं। इस बोलस के अंदर साल्ट आते हैं फ्लूनिक्सिन मेग्लोमाइन है, सेरिटोपेप्टाइड्स है, लियोसिट्रिजन है एंड मैग्नीशियम ट्राइसिलिसलेट बोलस। तो ये भी बड़ी बोलस आती है जो आपको स्क्रीन के ऊपर भी दिख रही है। तो आप इस बोलस को भी 6 टुकड़े कर लेने, यानी 6 भागों में डिवाइडेड कर लेना है। एक बोलस है बाहर निकालें और 6 टुकड़े कर लें, 6 अलग भागों में डिवाइडेड कर लें। और इसका भी एक टुकड़ा सुबह और एक टुकड़ा आपको शाम को। 6 टुकड़े कर लिए, 6 अलग भागों में आपने अलग अलग रख लिए। एक टुकड़ा सुबह दे दिया, एक टुकड़ा आपने शाम को दे दिया। जो दोनों बोलस होती हैं उन दोनों को एक एक टुकड़े हैं वो आप जो 6 भाग डिवाइडेड किए थे दोनों को एक साथ मिला लें। एक बार सुबह दे दी और एक बार शाम दे दी। लगातार 3 दिन में किसी भी तरह की जो भेड़ बकरियां हैं, पैरों में सूजन आ गई, पैरों में घाव हो गया, किसी भी तरह का घाव भर जाएगा, किसी भी तरह की दिक्कत हो गई, लंगड़ा करके चल गई, उड़ने बैठने में दिक्कत हो गई, किसी भी तरह का पेन दर्द है भेड़ बकरियों में, तो उससे आप अपनी भेड़ बकरियों को आसानी से ठीक कर सकते हैं। रही बात ये बोलस हैं जो आपकी यदि प्रेग्नेंट बकरियां हैं उन सभी तरह की भेड़ बकरियों के लिए ये सेफ बोलस है, यानी कोई भी नुकसान आपकी भेड़ बकरियों में नहीं करेंगी। तो आप अपने भेड़ बकरियों देना। इनके साथ साथ आपको एक जो स्प्रे है उसका भी उपयोग करना है। जिस प्रकार से स्प्रे आता है एल्मिजोल WS, जो आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है, ये एल्मिजोल WS स्प्रे है। इस स्प्रे को उपयोग क्या करना है कि एक स्प्रे सुबह करना है, यानी जो भी खुर के अंदर घाव हो गया या शरीर के ऊपर कहीं पर भी घाव हो गया है तो स्प्रे एक बार तो सुबह कर दें, एक बार आप उसे शाम को कर दें। सुबह शाम आपको ये स्प्रे अपनी भेड़ बकरियों में करना है। ये ब्लू कलर का स्प्रे आता है इसके अंदर, और आप इसे सुबह शाम करेंगे तो किसी भी तरह का जो इन्फेक्शन है या जिस प्रकार से किसी भी तरह के वर्म्स न पड़े या घाव जल्दी भर जाएगा, ठीक हो जाएगा और आपकी भेड़ बकरियां पहले की तरह तंदुरुस्त और दौड़ना स्टार्ट कर देंगी। तो ये सबसे बेस्ट और बेटर रिजल्ट है। इस स्प्रे का भी उपयोग आपको सुबह और शाम, जब तक यदि आपकी भेड़ बकरी में किसी भी तरह का घाव है वो ठीक नहीं हो पाता, या यदि आपकी भेड़ बकरी में खुर के अंदर कोई लल्लीमा आ रही है, लाल लाल हो रहे हैं या उधर है, तो भी आप इस स्प्रे का उपयोग कर सकते हैं ताकि इन्फेक्शन ना फैले। तो जो मैंने आपको तरीका बताया है, जो इस तरीके से आप अपनी भेड़ बकरियों में किसी भी तरह की यदि बैक्टीरियल या वायरल इन्फेक्शन खुर के अंदर या घाव, किसी भी तरह का घाव हो गया है, तो उससे आप अपनी भेड़ बकरियों को घर पर भी ठीक किया जा सकता है बिना किसी साइड इफेक्ट के। तब आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। तो ये वीडियो जितना हो सकता है पशुपालक हैं या वेटेरियन हैं या जितने जो भेड़ पालक हैं उनके साथ शेयर जरूर करें। इसी तरह की नॉलेज वीडियो आपको चैनल पर ऐसे ही मिलती रहेंगी। इसी तरह से वीडियो देखते रहें।